जो ख़त मंजर-ए-आम पे लाया जाना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, उसके मंदरजात कुछ मंजर-ए-आम पे आना शुरू है। मंदरजात ये हैं कि अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो फिर सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो नाकाम हुई तो फिर आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। हमारी आज़ाद खारजा पॉलिसी के ऊपर वो कदगन लगाई गई, ये हुकूमती वज़रा का मानना है। अभी तक उसके मंदरजात जो दिखाए गए हैं, हम मफरूज़ात की बुनियाद पे बात कर लेते हैं। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, फ़र्ज़ कर लें अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, के मतन में बात कर रहा हूँ, बाकी सियासी सूरत हाल वो बाद में बात करेंगे, कामयाब हो जाती है तो खारजा पॉलिसी उस ख़त के मतन के हिसाब से हमारी क्या होगी? फिर दो चीज़ें मैं आपको एक क्लियर कर दूँ। पीटीआई एक फ़ैसला कर चुकी है, इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। अगर तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है, तो उसके बाद चूँकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, लेकिन पीटीआई रमज़ानुल मुबारक के महीने में ही एक भरपूर एहतजाजी तहरीक शुरू करेगी। उस एहतजाजी तहरीक को वज़ीर आज़म उस वक़्त साबिक होंगे, अगर कामयाब हो जाती है, ये खुद लीड करेंगे। और ये फ़ैसला कर चुके हैं कि किसी सूरत में भी ये हुकूमत को इजी वक्त, मतलब वो अच्छा वक्त नहीं देंगे, बल्कि टफ तरीन टाइम देंगे। यानी उस वक्त ये अपोजिशन लीडर कौमी अपोजिशन लीडर नेचुरली तौर पे ये अपोजिशन लीडर ही होंगे और टफ टाइम देंगे। अच्छा, दूसरी तरफ एक हिकमत अमली ये भी बन रही है कि पीपल्स पार्टी हो सकता है हुकूमत में कोई ओहदा ना ले, और पीपल्स पार्टी वहाँ पर बतौर अपोजिशन लीडर अपनी अक्सरियत बना के सबत कर दे कि हम अपोजिशन जो लीडर है वो ये बन सकते हैं। अब ये समझ से बाहर है कि उनकी कौन कौन सपोर्ट करेगा, किस तरह करेगा। यानी उनके अंदर तो ये भी शुनीद आई है कि बहुत से 30 से 35 से ज़्यादा पीटीआई के जो लोग हैं वो इस्तीफ़े दे सकते हैं, वो नहली या जो भी तलवार उनके सर पे होगी, या वो फारवर्ड ब्लॉक या लहदा होके वो कोई ऐसा सिस्टम कर सकती हैं कि किसी सूरत में भी वो इमरान खान को अपोजिशन लीडर नहीं देखना चाहते। ये हिकमत अमली मुत्तहिदा अपोजिशन की है। जबकि इमरान खान जो है वो अपने आप को, अगर अदम एतमाद की कामयाबी हो जाती है तो वो उसी दिन से एक तेज इनिंग्स खेलने का फैसला। राना साहब, अपोजिशन लीडर बनने से कैसे रोका जा सकता है जब एक पूरी मुत्तहिदा अपोजिशन ने वज़ीर आज़म को सपोर्ट किया हो वज़ीर आज़म की मुंतखब करने के हवाले से, तो वो तो ब्लॉक ही अलहदा हो गया, पीछे जो बचती है फिर सिर्फ पीटीआई या एक आधा इत्तेहादी। कह सकते हैं, वो कह सकते हैं, एक ऐसा भी सिस्टम बना सकते हैं कि आज हमारा मिशन पूरा हो गया, आज के बाद हम बतौर सियासी जमात अलहदा हैं और हम अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। अगर ये गलत करने अगर वो होते हैं, एक नूरा कुश्ती होती है ना यासर, नूरा कुश्ती के लिए फिर बहुत सी चीज़ें तय होती हैं। अगर ये नहीं भी तय होगा तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वो अपनी तादाद और अपनी हिकमत अमली के तहत कोशिश करेंगे कि खान साहब को अपोजिशन लीडर ना बनने दें। यानी रोकने की कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा कि कागज़ों में ना बनने दें, वैसे कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा हो। और इस पर खान साहब जो हैं, अब वो कहते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर नहीं, खान साहब भी फैसला कर चुके हैं कि अब पार्लियामेंट के अंदर नहीं, पार्लियामेंट के बाहर बात होगी, और पार्लियामेंट के बाहर वो इतना इन्हें टफ टाइम देंगे कि इन्हें लग पता जाएगा कि किस तरीके से करनी। ये उनकी जो हिकमत अमली है। दूसरा मैं आपको यासर, ये तो एक वो चीज़ें जो होती हैं, मैं आपको एक बड़ी ख़बर दे दूँ। मेरे पास एक बड़ी ख़बर यह है कि 13 अफराद की गिरफ़्तारी मुतवक्के है। किस सूरत में? तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाने के बाद, अच्छा, अगर सियासी हालात सख्त होते हैं, अगर सियासी हालात सख्त होते हैं यासर, तो फिर 13 अफराद जो हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ मुतवक्के हैं। इस ज़िमन में बाकायदा लिस्टें तैयार हैं, इस ज़िमन में बाकायदा तमाम कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल है। अब ये जितना जो 13 गिरफ्तारियां हैं, पोर्टफोलियो क्या हाई लेवल बड़ी गिरफ्तारियां, और ये अभी एक हिस्सा है कि अगर मामला बड़े पुरतशद्दुद या मामला तेज़ होते हैं और उन तेज़ी के मामलात में फिर कोई ऐसी चीज़ें, ऐसे इंकशाफात सामने आते हैं जो बेहतर नहीं हो सकते, जिससे बिगाड़ पैदा हो सकता है, तो उस सूरत में गिरफ्तारियाँ होंगी। यस सर, मैं कह रहा हूँ उस सूरत में 13 गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं। ये गिरफ्तारियों का जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आखिरी हरबा होगा किसी चीज़ के लिए, चूँकि
कोशिश की जा रही है कि वो नौबत ना आए, क्योंकि इस वक्त जो मूवमेंट बन चुकी है, मैंने एक ज़ुम्मेदार शख्स से बात की तो उन्होंने कहा यार इस वक्त जो मूवमेंट बन चुकी है, अगर हम किसी को गिरफ़्तार करते हैं, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो, चाहे अपोजिशन की तरफ से हो, चाहे उस वक्त की हुकूमत उस वक्त अपोजिशन बन जाए, तो ऐसी सूरत हाल में अवामी रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त आ सकता है। और हम मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हर तमाम मामलात इफ़हाम व तफ़हीम से हो जाएँ, और जो हुकूमत अपोजिशन में आए अगर, तो वो आकर हुकूमत करने के लिए दोबारा अपनी ताकत का मुज़ाहरा करे, वो अपने बंदों को रखे, वो अपने बंदों को इकट्ठा करे, वो आके में इत्मीनान लेके आए, या जो मर्जी लानी है वो उस पर रोल अदा करे, ताकि हम बतौर एक मुनसफ़ के या एक न्यूट्रल होने के हैसियत से काम करें। या सर, लेकिन मेरे पास इतला ये है कि अगर हालात उस तरफ गए तो रमज़ान के फ़ौरी बाद फिर गिरफ़्तारियाँ होंगी या सब। और मैं आपको ये बता दूँ, ये गिरफ़्तारियाँ बड़ी गिरफ़्तारियाँ होंगी, और इन बड़ी गिरफ़्तारियों के बाद क्या हालात बनते हैं, ऊँट किस करवट बैठता है, इसके लिए चार्जशीट भी तैयार हो चुकी हैं, बहुत से मामला जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको मज़े वाले ये तो होगा, ये तो अदम एतमाद की कामयाबी या नाकामी उसकी सूरत में उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प बात शुरू हो गई है कि सियासी परिंदे तो उड़ते हैं, वो तो उड़ के चले गए, कुछ उड़ गए हैं, कुछ उड़ के चले जाएंगे, कुछ जाने के इंतज़ार में है, कुछ वापस आने के इंतज़ार में है, दोनों चीज़ें चल रही। ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ा कमाल काम शुरू कर दिया। अब वो तो मैं कह रहा हूँ वफाकी सतह पे भी ऐसी है। वफाकी सतह पे तो ये आलम हो गया है कि बहुत से मारूफ तरीन ब्यूरोक्रेट्स जो पहले आंख का तारा थे, जो पहले अहम फैसलों में बैठते थे, जो पहले मुशावरत करते थे, जिनके मतलब कहा जाता था ये ब्यूरोक्रेट्स ग्रुप के तगड़े लोग हैं, इनकी वजह से तैनातियाँ होती हैं, इनकी वजह से तबादले होते हैं, इनकी वजह से इनकी मर्ज़ी की किसी को निश्चित दी जाती है, सीट्स दी जाती है। अब उन्होंने भी अपोजिशन, अच्छा एक नहीं, अच्छा ज़्यादा लोगों ने पीपल्स पार्टी की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है ज़्यादा। उसके बाद कुछ लोगों ने जो है वो मुस्लिम लीग नून के लोगों से रब्ते शुरू कर दिए हैं। मौलाना साहब के अलावा बाकी उन्होंने बड़ी दोनों जमातों के लोगों से रब्ते शुरू कर दिए। बल्कि एक वज़ीर ने तो मुझे यहाँ तक बताया कि अब तो उसके डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी और दीगर ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो इस तरह लगता है कि उन्होंने उसका नंबर जो है ब्लॉक लिस्ट पे लगा दिया। मैंने कहा ये क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल मैं वो बात कह रहा हूँ जो हकीकत है। फिर उसके बाद आपको पता है कि ये जो लाहौर से एक रैली निकली महंगाई के ख़िलाफ़ अपोजिशन की, इस रैली से एक दिन पहले लाहौर में 6 बड़े तगड़े ब्यूरोक्रेट्स की मुलाकात हुई रायमंड में। उसके बाद गुजरांवाला में बाकायदा ब्यूरोक्रेट्स की किसी के घर में जहाँ रहायश थी, जहाँ पे आराम फरमा रहे थे, वहाँ पे मुलाकात हुई। तो ब्यूरोक्रेट्स तो बेचारे जो हैं वो सियासतदानों से भी ज़्यादा तेज़ी से निकल रहे हैं और सियासतदानों से भी ज़्यादा तेज़ी से जाके मुलाकातें कर रहे हैं।